ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आज की शख्सियत और मैं हूं आपका मेजबान आवाज़े पाकिस्तान मोहसिन अहमद, और मेरे साथ मौजूद हैं रियाज बलोच साहब, और हमारे आज की जो शख्सियत हैं प्रोफेसर इंजीनियर डॉक्टर मोहम्मद अतर महबूब साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, यूनिवर्सिटी को तरक्की का इंजन कहा जाता है। आया कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर इस खित्ते के लोगों के लिए कंट्रीब्यूट कर रही है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपने जो फिक्रा इस्तेमाल किया है कि यूनिवर्सिटीज जो हैं दे आर लाइक इंजन्स ऑफ द इकोनॉमी, ये डेवलपमेंट और तरक्की का इंजन है। और इस वक्त दुनिया तमाम सोशियोलॉजिस्ट, सोशल साइंटिस्ट और दीगर दानिश्वरों का ख्याल है कि इंसानियत इस वक्त अपने इर्तिका के ऐसे हिस्से में दाखिल हो गई है जिसको नॉलेज इकोनॉमी कहा जा रहा है। राइट। तो नॉलेज इकोनॉमी में यूनिवर्सिटीज का रोल हर दर्जा बढ़ चुका है, क्योंकि नॉलेज इकोनॉमी में जितने इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है, गवर्नेंस है, तो इन सारे सेक्टर्स में इंफॉर्मेशन का जो रोल है वो इतना बढ़ चुका है कि कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस अगर आपने प्रॉफिटेबल वे डिलीवर करनी है तो उसके अंदर आपको बहुत बड़ी तादाद में इंफॉर्मेशन को भी प्रोसेस करना होगा, और आपके पास सलाहियत होनी चाहिए, ऐसी टूल्स पर आपकी दस्तरस होनी चाहिए कि जो लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम मिसाल लें तो अगर आपने एक नई किस्म का जूता बनाना है तो अब जूता बनाने के लिए जो अमल है तहकीक का कि वो कितना आरामदेह होना चाहिए, उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए, तो ये पहले जमाने में ये कारीगरों के पास सीना बसीना ये नॉलेज चलती थी। लेकिन अब नॉलेज इकोनॉमी के दौर में ये जो डेटा है ये बड़ी मिकदार में डेटा जमा किया जाता है और फिर कंप्यूटर की मदद से, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टूल की मदद से ऐसे ऑप्टिमाइज डिजाइन बनाए जाते हैं जो इंसान को एक तरफ तो जो उसका जूता है उसमें कंफर्ट और आराम दे, और फिर दूसरा जूते के डिजाइन में जो मटेरियल इस्तेमाल होंगे तो जो उसकी प्राइस है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, उसके कंफर्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, ताकि जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ाया जा सके। तो इंफॉर्मेशन का रोल, इस एक छोटी सी मिसाल से हम देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन का रोल बढ़ चुका है नॉलेज इकोनॉमी में। तो अब इंफॉर्मेशन जो है बजाते खुद इंफॉर्मेशन एक बड़ी स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा है जिसको हम बयान कर सकते हैं एक इंफॉर्मेशन पिरामिड के जरिए। इंफॉर्मेशन की एक हायरार्की है, एक लेवल है। निचले दर्जे की जो इंफॉर्मेशन है वो डेटा कहलाती है, और डेटा को जब इंटरप्रेट किया जाता है तो जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है वो बनती है, और फिर जब इंफॉर्मेशन को कोई भी इंसान परख लेता है, उसको वैलिडेट कर लेता है या वेरीफाई कर लेता है कि वो एक्यूरेट है या इनएक्यूरेट है, तो वो नॉलेज बन जाती है। और नॉलेज जो होती है वो इंडिविजुअल्स में होती है, इंसानों में होती है। तो नॉलेज इकोनॉमी में ऐसे इंसानों का रोल बहुत अहम हो जाता है जो नॉलेज पोजेस करते हैं। तो अच्छा डॉक्टर साहब, आपके आइडियोलॉजी के मुताबिक आप ये कहना चाह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन के लिए नॉलेज का होना बहुत जरूरी है किसी भी शोबे में? जी जी जी, इंफॉर्मेशन बजाते खुद जो होती है उसकी जो वैल्यू है या उसकी वर्थ है वो नॉलेज से आती है जब उसको वैलिडेट कर लिया जाता है और ह्यूमन बीइंग इंटरनलाइज कर लेता है। बिल्कुल। क्योंकि फिर उस ह्यूमन बीइंग को उस नॉलेज का इस्तेमाल करना होता है, और अगर इस्तेमाल अच्छा होगा तो उसको हम कहते हैं विजडम। तो विजडम का जो लेवल है वो हाईएस्ट लेवल है, उसके बाद नॉलेज का लेवल है, फिर इंफॉर्मेशन का लेवल है। लेकिन नॉलेज इकोनॉमी में वो इंडिविजुअल जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटीज रखते हैं, कैपेबिलिटीज रखते हैं, वो इंजन्स ऑफ ग्रोथ का काम करते हैं। तो जब यूनिवर्सिटी एक स्टूडेंट को ग्रेजुएट करती है, उसको एक सर्टिफिकेट ऑफ नॉलेज देती है, तो वो फिर इंडिविजुअल इंडस्ट्री में, ऑर्गेनाइजेशन में जाके दूसरे इंडिविजुअल के साथ मिल के काम करता है, और फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, जिससे सोसाइटी में वेल्थ जनरेशन और प्रॉफिटेबिलिटी आती है। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया, बहुत शुक्रिया।